हाय। मेरे एक व्यूअर का कहना था इस स्टॉक के बारे में, कुछ बताइए। तो जितना मैं बता सकता हूँ उतना मैं इसके बारे में देख लेता हूँ एक निगाह। तो अमाल लिमिटेड एक केमिकल कंपनी है और इनका पीरामल ग्रुप की कंपनी है, तो काफ़ी जाना माना नाम है। और अतुल लिमिटेड इनका पूरा काम देखती है, पूरा इनका टोटल उन्होंने ही संभाल के रखा है, वही कंट्रोल करते हैं पूरी कंपनी का बिजनेस। तो ठीक है, ओनरशिप लिहाज से कंपनी अच्छी है। उसके आगे देखते हैं तो एक छोटी कंपनी है, मार्केट कैप 1215 करोड़ है, 983 का करंट मार्केट प्राइस है। ठीक। स्टॉक चला काफी है अपने लो से, 296 से 1148, पिछले एक साल में अच्छा खासा कंपनी चली है। स्टॉक P32 का है। ओके। ROC 36 का, ROE 34 का। भाई कंपनी तो सस्ती है। अब हिस्ट्री को देख के तो कंपनी, हिस्ट्री और करंट सिचुएशन के हिसाब से तो कंपनी अभी भी सस्ती है, महंगी वहंगी तो नहीं हुई है। अरे भाई, जब कंपनी का पी, ROE और ROC से भी कम है तो इससे बेटर और क्या मिलेगा। तो इतना अच्छा ROE होने के बाद कंपनी को ग्रोथ करने को बहुत कुछ रहता है, और फिर उसको डेप्थ की जरूरत नहीं पड़ती और इक्विटी डाइल्यूशन भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसको 34-35% का तो ग्रोथ ऐसे ही कर लेगी कंपनी। चलिए आगे देखते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स 25%, कमाल है भाई, बहुत अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 80%, वाह भाई, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है कंपनी। 5 साल का 32%, अभी तो मतलब न्यू ग्रोथ की सुनामी आई हुई है समझ लीजिए। अब आगे क्या होता है ये देखना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक्स में एक ही प्रॉब्लम होती है, एक MSME कंपनी होने की वजह से ये लोग कॉन कॉल नहीं करते, और अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं करने की वजह से हम रिटेलर्स को कंपनी के आगे आने वाले उनके प्लान्स, उनकी ग्रोथ के बारे में जल्दी कुछ पता नहीं चलता। तो इसी में क्या होता है कि प्रमोटर और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा फायदा ले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि कंपनी में आगे क्या होने वाला है। तो छोटी कंपनी में थोड़ा सा यही एक इशू रहता है, इसी की वजह से इसमें ज़्यादा अप एंड डाउन भी रहते हैं रेट के। 30%, 40% ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। तो PG रेशियो भी बहुत कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू 508, 800 के रेट पे ठीक है, थोड़ा महंगा तो है इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से, लेकिन ग्रोथ को और ROE को देख लिया मैंने तो कुछ भी महंगा नहीं है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि ये मेंटेन रखे सेम ROE और OPM और ग्रोथ। ओके, आगे देखते हैं। प्राइस इनका तो चलो ठीक है भाई। पिछले 10 सालों, मैं पूरे 10 साल का ही करता हूँ, तो 10 सालों में तो मल्टी मल्टी बैगर हुई है कंपनी। 20 रुपए का स्टॉक 1200 रुपए, 1100 रुपए तक जाके आया है। ठीक है। इनका प्राइस टू अर्निंग तो भाई पी के हिसाब से तो सस्ती ही दिख रही है कंपनी। इबिटा भी इनका सस्ता लग रहा है। बुक वैल्यू से थोड़ी महंगी हुई है कंपनी। ठीक है, अगर इनका OPM बढ़ा है, मतलब अगर ये ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं सेल्स पे पहले के हिसाब से, तो बुक वैल्यू तो बढ़ जाना नॉर्मल सी बात है। अगर धंधा ज़्यादा पैसा, बिजनेस अगर कोई ज़्यादा पैसा बनाने लगा है पहले से, तो उस बिजनेस की वैल्यू तो बढ़ेगी। तो बुक वैल्यू बढ़ी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल तो इनका एकदम बूम कर रहा है, तो ठीक है, सेल्स को भी देख के रेट जस्टिफाइड किया जा सकता है। इनके प्रोस, कंपनी है जो डेट राइट, बहुत अच्छा है। कंपनी ने कर्ज अपना पूरा जीरो कर दिया है। अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ भी है इनका, 5 साल का 23%, 27% से, तो सुपर है सब स्टॉक। थोड़ा बुक वैल्यू महंगा है तो उसका तो मैंने बात किया कि ठीक है भाई,
अब कंपनी इतनी तेजी से ग्रो करना स्टार्ट किया है कंपनी ने अभी अभी, तो अगर ये भी खैर नहीं देखना है, जैसा है कि 350 से 900 हो गया, 2 गुना हो गया कंपनी का। अगर भाई कंपनी में एकदम से जान आ गई है, बिजनेस अच्छा चलने लगा है और टेलविंड भी है, सेक्टर टेलविंड होने की वजह से, क्योंकि केमिकल सेक्टर बहुत दिनों से चले नहीं है, तो भी बेटर है। अब इनका पीयर ग्रुप को भी आप देख लीजिए, पीडीलाइट 70 का पी, गुजरात फ्लोरो 70, 36 दीपक नाइट्रेट, तो सबसे सस्ती है कंपनी अपने पीएस ग्रुप के हिसाब से। इनका सेल्स ईयरली देखेंगे, क्वार्टरली बहुत सारे नॉइज मिल जाते हैं, तो ईयरली सुपर है भाई, ईयरली भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। अब यहाँ से 61, अगर मैं 43 से देखता हूँ 61, लगभग 50% का ग्रोथ, 61 से 86, लगभग 35-36 का ग्रोथ। अब यहाँ 135, तो यहाँ भी 70% का ग्रोथ। फिर यहाँ 162, यहाँ ग्रोथ थोड़ा कम है। तो टीटीएम है ना, ये टीटीएम का नहीं लेंगे हम, 25 तक ही लेंगे। टीटीएम का भी क्वार्टरली थोड़ा अप डाउन रहते हैं, उसकी वजह से ट्रेलिंग 12 मंथ का रिजल्ट क्लियर व्यू नहीं देता है। तो क्लियर व्यू क्यों नहीं दे रहा है भाई, क्या हुआ था? सितंबर का रिजल्ट, जून का, जून 24, ओके ठीक है। क्वार्टर के रिजल्ट तो अच्छे, लेटेस्ट क्वार्टर जून के अच्छे रिजल्ट आए हैं, कुछ बुरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 27% से हुआ है, लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR, स्टॉक तो आगे ही चलता है ना भाई, फ्यूचर को पहले से गेस करके चलता है। थोड़ा सा तो भागा है स्टॉक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कुछ बढ़िया कैंडल आती है या फिर कुछ बढ़िया दिखता है तो सोचना पड़ेगा। थोड़ा देख लेते हैं टेक्निकल भी 1 मिनट के लिए, उसके बाद। मैं देख ही रहा था, इक्विटी कैपिटल इन्होंने डाइल्यूशन नहीं किया है, कर्जा उल्टा कम किया है, तो सब कुछ बेटर है। लेकिन ये कैसा पॉसिबल है, अगर वो 60-70% से ग्रोथ कर रहे हैं, आ, या 40% से भी, 35% में फिर भी 20-25% के लिए तो इनको कैपिटल चाहिए, तो उनका सेल्स बढ़ा है। देखिए ये सब चीजें क्लियर होती है अगर इनका कौन कॉल रहे, तो उसमें थोड़ा समझ में आता है कि भैया कि तुमने अपनी अगर दुकानदारी बढ़ाई है तो बिजनेस में पैसा और आया कहाँ से? यहाँ तो बिजनेस से पैसा निकला है, जो डेप्थ को क्लियर किया इन्होंने, और सेल्स बढ़ाया है, तो खर्चा तो लगेगा, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है। कैश, कंपनी सबसे बड़ी बात होती है किसी कंपनी में जो इसमें है, कंपनी कैश प्रॉफिट से कैश जनरेट कर रही है, सिर्फ उनके पेपर पे नहीं है कि कैश इनको प्रॉफिट सिर्फ, तो इनके कैश बढ़ रहे हैं और इनका रिजर्व भी बढ़ा है, 58 से 87 हो गया है। बोरोइंग भी इनकी 0 ही हो गई है। ओके, इन्वेस्टमेंट, चलो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कुछ किया रहेगा। ओके, हाँ, इन्वेस्टमेंट उन्होंने 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इस साल में, जो कि मार्च 2022 के बाद में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ओके, अब यही मालूम पड़ता है कि कौन कौन रहे तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाता था कि ये पैसा कहाँ गया है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा ढूंढ के इधर उधर से। तो 25 करोड़ उन्होंने कर्जा भी दे दिया, अपने बैंक का डेप्ट भी चुका दिया, तो नेट नेट फिर भी ये पॉजिटिव कैश फ्लो में। डेफ्टर डेज इनका अच्छा है, इन्वेंट्री डेज ठीक ही है, बढ़िया है। डेज पेबल 68-36 से हुआ है, बहुत अच्छा है। कैश कन्वर्जन साइकिल सुपर है। वर्किंग कैपिटल ये 41
तेज कैसे आ गया वो नहीं समझ में आ रहा है। बाकी फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है, चलेगा। और आरओसी तो इस साल का एकदम सुपर से भी ऊपर है, 36%, जबरदस्त है। प्रोमोटर होल्डिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ हाँ, 2022 2022 के बाद प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया। जून 2024 में भी स्टेक बढ़ाया। ओके, तो डीआई वाले भाई इसमें तो कोई है नहीं, और इनके स्टेक होल्डर तो मतलब कुछ बहुत ज्यादा ऐसा स्टॉक नहीं है कि दुनिया भर की हवा चल रही हो। सिर्फ 14-15 हजार इन्वेस्टर हैं अगर एक स्टॉक में, तो ये छोटी कंपनी भी है और स्टॉक के इन्वेस्टर कम रहे तो ठीक ही रहता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है। बाकी सब तो बढ़िया ही है, स्टॉक मुझे ठीक ठाक लग रहा है।